सच ही कहा है किसी ने कि जब आप किसी चीज़ को बहुत ही शिद्दत से चाहो, तो पूरी कायनात उसको पूरा करने में लग जाती है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस की कि पिछले 10-12 दिन काफ़ी बढ़िया मार्केट पॉजिटिव रहा। लगातार हायर हाई बनाता रहा, पॉजिटिव क्लोज़ होता रहा। बट लास्ट वेडनेसडे, थर्सडे की वीडियो यदि आप देखोगे जाके तो वहाँ पर मैंने बहुत ही क्लियरली आपके साथ शेयर किया था कि टेक्निकल एनालिसिस पे एक छोटा-सा रिवर्सल जैसा दिख रहा है। मार्केट जो है कम से कम 200-300 पॉइंट का एक हेल्दी करेक्शन दिखा सकता है। अब इस करेक्शन को दिखाने के लिए हमने देखा कि भई जो है नेक्स्ट डे थोड़ा-सा मार्केट गिरा और दिस वीकेंड एवरीबॉडी नोज़ कि H-1B वीज़ा पे जो हेवी फीस लगी $100,000 की, आज मंडे को क्या हुआ, मार्केट ने आज पैनिक सिचुएशन देखने को मिली। इवन आईटी सेक्टर देखो 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा डाउन खुला ही मॉर्निंग में। और लगातार उसने वो जो डाउन हुआ 1000 पॉइंट को उसको मेंटेन भी कर रखा अच्छा खासा, उसमें पैनिक देखने को मिला। सो अब यहाँ पर क्या लग रहा है कि जो कल की एक्सपायरी है, वहाँ पर क्या कुछ बचा है आज के क्लोजिंग के बाद? क्या यहाँ पर हमें और ज़्यादा गिरावट की तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं? क्या टेक्निकल एनालिसिस कह रहा है? क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस आपको पहले से बहुत सारे संकेत देता है, यदि आप सही तरीके से उसको पढ़ो और समझने की कोशिश करो। साथ के साथ यदि डेटा को आप देख रहे हो, तो डेटा पे भी बहुत सारे जो है क्लू आपको मिलते हैं। स्पेशली ऑन इंट्राडे डेटा आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है टू डिसाइड कि जो भी अप साइड की मूवमेंट है या डाउन साइड की मूवमेंट है, उसमें जो है क्लैरिटी कितनी है और वो कितना कन्विंसिंग है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के इस मार्केट आउटलुक वीडियो में हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे और मैं आपको बहुत ही डिटेल टेक्निकल एनालिसिस के बारे में भी बताऊंगा कि क्या चीज़ें थी जो हमें 2-3 दिन पहले दिख रही थी, फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा और आज का क्या सेटअप बन रहा है उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले थोड़ा सा आज के मार्केट को समझ लेते हैं एक बारी और ये देखने की कोशिश करते हैं कि आज के मार्केट ने किस तरीके से मूवमेंट की। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ये देखो, जो वी रेगुलरली डिस्कस दैट कि हमें जो मार्केट क्लोज हुआ था 25,327 के आसपास क्लोज हुआ था लास्ट। उसके बाद आज की जो ओपनिंग देखो ऑलमोस्ट ये ओपन था। यदि आपने प्री मार्केट एनालिसिस आज ज्वाइन किया होगा मॉर्निंग में, जो मैं 15 से 20 मिनट का एक सेशन लेता हूँ डेली बेसिस पे मॉर्निंग में और यूट्यूब पे वो लाइव रहता है, तो वहाँ पर भी आई टोल्ड कि समवेयर अराउंड 25,250 और 60 के आसपास प्री ओपन हो सकता है बिकॉज ऑफ द डेटा एनालिसिस। तो वो हमें हमें ओपनिंग दिखी यहाँ पे। उसके बाद मार्केट ने हाई बनाया है 25,331 का, यानी इसके बाद मार्केट ने ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की रैली भी दी। यानी एक तरीके से समझो आपको कि जो मार्केट का जो सेंटिमेंट था उसको कहीं ना कहीं ब्रेक करने की कोशिश थी इन द मॉर्निंग। बट इफ़ यू आर अ स्मार्ट ट्रेडर एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड द डेटा, तो इनिशियली जो है सेंटिमेंट पॉजिटिव था। डेटा ने थोड़ा सा पॉजिटिव मूव बना के दिखाया कि डेटा इज एक्चुअल ट्रेड्स जो सिस्टम में डलती हैं। तो वहां पर आपको ये समझना है कि ओवरऑल जो मार्केट का जो मूवमेंट है वो कितना कन्विंसिंग है। यदि वो पॉजिटिव दिख रहा है तो क्या पॉजिटिव एक्शन लेना चाहिए, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी चीज़ें हमने लेट क्लब पे आपके साथ शेयर भी करा है कि कौन से लेवल के बाद आपको बुलिश होना है और कहाँ पर आपको ये देखना है कि सेल ऑन राइज हमें करना चाहिए। तो वही चीज़ है, आज पूरा का पूरा मार्केट सेल ऑन राइज है। टेलीग्राम पे भी मैंने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि जहाँ जहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंटली ये बताया था कि आज का जो लो है, जब 300 के आसपास मार्केट था, तो वहाँ पर भी मैंने आपको अलर्ट किया था कि आज का लो भी ब्रेक हो सकता है। एंड यू लुक एट कि जो लो है 25,151 का, यहाँ जाने के बाद ये ब्रेक हुआ है और एवरीबॉडी नोज अबाउट कि क्या जबरदस्त फॉल आया था एट द लास्ट। एकदम से जो है 70-80 पॉइंट का फॉल हमें देखने को मिला था। तो इसके साथ तो मार्केट ने एक पैनिक सिचुएशन दिखाया, लेकिन यदि आप थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक को समझोगे सो यू विल अंडरस्टैंड कि आज मार्केट में ओवरऑल सेक्टर में क्या पूरा जो है सिनेरियो बना। तो एंटायर सेक्टर व्हेन यू लुक एट, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखो पीएसयू बैंक थोड़ा सा जो है स्लाइटली आपको नेगेटिव दिख रहा है, क्योंकि निफ्टी बैंक वाज द वन जिसने मार्केट को थोड़ा सा इनिशियली होल्ड करने का कोशिश किया, बट ज़्यादा देर तक कर नहीं पाया क्योंकि ओवरऑल सेंटिमेंट नेगेटिव हो गया था आफ्टर दिस अनाउंसमेंट। जो $100 का जो चार्ज लगा है, वन टाइम फी, जो H-1B वीज़ा वालों के पास लगा है, जो उनको भी जाना है यूएस नौकरी करने, और जो कंपनीज हैं उनको इतना सारा अमाउंट पे करना पड़ेगा। अर्लियर इट वाज यूज्ड टू समवेयर अराउंड 20 टाइम्स लोअर देन दिस। तो वो एक बड़ा झटका है एम्प्लॉयर्स के पास। तो डेफिनेटली हमें कुछ आईटी सेक्टर जैसे टीसीएस हो गया,
इन्फोसिस हो गया, इनकी बहुत ही मेजर क्वांटिटी में आपको इन पे जो है एक मेजर झटका इन पे लगने वाला है। इनिशियली तो एटलीस्ट लगने ही वाला है, बाद में भले ही थोड़ा-सा चीज़ें सेटल डाउन हो, बट इनिशियली इन कंपनीज़ पे हमें बड़ा प्रेशर देखने को मिलने वाला है। क्योंकि आईटी सेक्टर, लुक एट दैट, जो हम झटके की बात कर रहे हैं कि जिनका भी देखो, जो भी आईटी सेक्टर में है इंडिया में और उनका जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यूएस से रिलेटेड हैं, यूएस में जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया पे लगा है, ये सभी कंट्रीज पे लगा है, बट मेजरली आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे इंडिया को मेजरली टारगेट भी किया गया है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय यहाँ से वहाँ पर काम करने जाते हैं। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रेशर तो आईटी दिखाएगा ही दिखाएगा। तो ये तो बात हो गई 1000 पॉइंट गिरावट की, जो इट इज़ एक्चुअली ह्यूज। ठीक है, मेटल सेक्टर थोड़ा सा नॉर्मल आप कहोगे कि एकदम स्लाइटली पॉजिटिव क्लोज हुआ है। उसके बाद चाहे ऑटो हो, हेल्थ केयर हो, इवन कंज्यूमर ड्यूरेबल, स्मॉल कैप में भी थोड़ा पैनिक, फार्मा सेक्टर में भी पैनिक। अच्छा, फार्मा सेक्टर में भी पैनिक है, हेल्थ केयर में पैनिक है। उसका भी एक रीज़न है कि यहाँ पर भी पॉसिबली जो है टैरिफ अनाउंस हो सकता है, तो वो भी एक अच्छी खबर नहीं है, जिसमें आपको इस सेक्टर में प्रेशर देखने को मिल सकता है। यू हैव टू बी अलर्ट। ठीक है, एफएमसीजी, अगेन एफएमसीजी में भी थोड़ा सा प्रेशर दिखा। तो एंटायर सेक्टर व्हेन यू विल लुक एट ना, तो हर एक सेक्टर में आपको जो है प्रेशर देखने को मिला है मार्केट के अंदर। अच्छा, यदि आप थोड़ा सा ये देखो कि ओवरऑल जो है मार्केट में किस तरह का काम हुआ है, तो यू लुक एट द एडवांस एंड डिक्लाइन। जो आज की जो क्लोजिंग है यहाँ पर, जो एडवांस स्टॉक्स है ओनली 1884, 1184, और डिक्लाइन जो है ऑलमोस्ट 1900 स्टॉक्स है। तो ये भी आज बेयर को फेवर करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जब हमने वीकेंड पे सेशन लिया था सैटरडे को, तो वहां पर जब डेटा को एनालाइज किया था, तो वी गॉट टू नो कि जो मार्केट क्लोज हुआ है फ्राइडे को, वो एक नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर भी हमें सेम चीज दिख रहा है कि ये जो है एक नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ जा रहा है। नाउ कम बैक टू द टेक्निकल पार्ट, बिकॉज दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। एंड लेट्स कम टू दिस इंपॉर्टेंट एनालिसिस हियर। यहाँ पर देखो, मैंने कई सारी चीज़ें मार्क करके रखी हैं, सो दैट आई कैन लेट यू नो। अब यहाँ पर देखो, ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट है, मैं उसको ही दिखा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहला हमें पता है कि भाई जब भी मार्केट बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड को टच करता है और उसके बाद नीचे की साइड में इस तरह का कैंडल दिखाता है, तो वहां पर एक प्रेशर सेलिंग वाला हमें दिखता है। तो यहाँ पर ही हमें दिख गया था इसी कैंडल पे, इस कैंडल पे आप कह सकते हो कि हमें दिखने लगा था। एक और चीज आप ये देखोगे, आरएसआई हम बात कर रहे थे जब ये अप साइड में था कि भाई जो आरएसआई है वो 70 तक जा सकता है ऑब्वियसली, और वहां से आता है तो बहुत बढ़िया रिवर्सल आता है। बट इफ यू नोटिस वन थिंग हियर कि फ्रॉम दीज जोन आरएसआई ने कई बार एक जो है जो सप्लाई यहाँ पर आरएसआई को मिली है, कई बार इसने यहाँ पे प्रेशर लिया है। देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट देखो थर्ड टॉप बन रहे हैं यहाँ पे आरएसआई में। तो आरएसआई भी जो है इस जगह पे आके रिजेक्शन आरएसआई को फेस करने को मिला है। और इम्पॉर्टेंटली जब आरएसआई को बहुत क्लोजली मॉनिटर करोगे, तो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट यू सी समथिंग कि यहाँ पे आरएसआई और यहाँ पे जो आरएसआई है, इसने इसको क्रॉस तो किया है, नो डाउट अबाउट दैट, कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्रॉस किया है। तो आइडियली क्या होना चाहिए कि इस जगह पे जो प्राइस था और इस जगह का जो प्राइस है वो सिंक होने चाहिए, जो कि हमें नहीं दिख रहा है। हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे और यहाँ पे क्या बन रहा है, एक आरएसआई पे डाइवर्जेंस भी हमें बनता हुआ दिख रहा है। तो इफ यू नो द डाइवर्जेंस का मतलब कि भाई आरएसआई तो हायर हाई बना रहा है, ठीक है, आरएसआई तो हायर लेवल पे है, बट यहाँ पे प्राइस जो है लोअर लेवल पे है। तो ये कहीं ना कहीं इस जगह पे इस कैंडल के बाद आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि भाई यहाँ पे तो एक डाइवर्जेंस जैसा भी बन रहा है। दैट मीन्स कि मार्केट में जो है थोड़ी सी वीकनेस आ सकती है। और जिसको कंफर्मेशन कहाँ से मिल रहा है, एक ये बैंड जो हमारा अपर बैंड है, इसके नीचे क्लोज हुआ है, क्योंकि इसने एक साइकिल पूरा यहाँ से पूरा किया है। तो ये चीजें तो समझ में आ गई होंगी आपको अभी तक, ये हम लगातार डिस्कस करते आ रहे हैं। आरएसआई को मैंने जो डाइवर्जेंस है ये मैंने टेलीग्राम पे भी डिस्कस किया हुआ है। प्लस अब जो सिनेरियो बन रहा है उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। वो इंपॉर्टेंटली है यहाँ पर कि भाई देखो, अब जो है प्राइस में जब भी मार्केट इस जोन पे गया है, वहां से रिजेक्शन फॉल, इस जोन में अप गया है तो ऊपर गया है, उसके बाद यहाँ से जब वापस आया है फॉल, फिर यहाँ पे इस जगह पर रिजेक्शन, फिर यहाँ गया फिर से रिजेक्शन, उसके बाद यहाँ गया है ऑलमोस्ट यहाँ फिर से रिजेक्शन। अब देखो मार्केट ने क्या करा, यहाँ से जब इसको क्रॉस किया तो ऊपर की तरफ तो गया है, बट मोमेंटम उस हिसाब का नहीं था, डाइवर्जेंस थे, तो वहां से हमें गिरावट के संकेत मिले हैं। तो अब मार्केट जो है बेसिकली किस जोन में खड़ा है, इफ यू लुक एट हियर, तो यू विल अंडरस्टैंड कि इस वाले जोन में है। ये जो जोन है कि यहाँ पे आने के बाद, ऊपर जाने के बाद इसने इस वाले जोन को ब्रेक किया है।
ठीक है, ये ब्रेक किया है। और ये ना केवल इसको ब्रेक किया है, 25,250 पे जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना चाहिए था, उसको ब्रेक कर दिया है। आज की जो क्लोजिंग है, वो इसके नीचे क्लोजिंग गई है। तो क्या यहाँ से मार्केट इस वाले ज़ोन को टच करता हुआ नज़र आएगा? तो गाइज़ इफ़ यू रिमेंबर इट, 3 दिन पहले मैंने जो वीडियो बनाया था, वहाँ पे आपको डिस्कस किया था कि मार्केट में जो विंडो है, वो 25,000 की विंडो ओपन होती हुई नज़र आ रही है। कोई ऐसी चीज़ें नहीं दिख रही हैं जो मार्केट को थोड़ी बचाती हुई नज़र आएँ, लेकिन यहाँ पर जब ये अनाउंसमेंट हुआ, तो उससे ये चीज़ें और ज़्यादा कन्फर्मेशन की तरफ बढ़ गई कि भाई ये हाई पॉसिबिलिटी है कि पिछले जो है अब काफ़ी सारे जो रिजेक्शंस मिले हैं, उसके बाद भी मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है। अब जो बात है कि मार्केट 25,000 तो ठीक है, 25,000 के बाद इवन ये जो मीन वैल्यू है 24,900 के आसपास मार्केट आ सकता है। ये तो बात होगी हमारे ओवरऑल मार्केट के सिनेरियो की। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे लेवल की बात करूं मैं यहाँ पे, तो इंट्राडे पे कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है उसको समझ लेते हैं जरा। तो यहाँ पर देखो मार्केट अभी एग्जैक्टली क्लोज है 25,202 के आसपास। तो इंट्राडे का जो लेवल होगा आपको, तो आप ये मार्क करो कि जो हमारा लो है ये 25,151 का जो लो है, ये एक लो है जहां पर आप ये कह सकते हो कि एक स्लाइट सपोर्ट बन सकता है। बट यदि मार्केट 25,150 के नीचे जाना शुरू करता है, तो और ज़्यादा पैनिक आ सकता है। एंड इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे हो सकता है कल जो है हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, जो रेजिस्टेंस का जो लेवल रहेगा, वो 25,200 का ही रहेगा। भले मार्केट इस जगह पे है, 200 के आसपास है, तो यहाँ पे सपोर्ट तो मैं नहीं कहूँगा कि 200 पे ही सपोर्ट बनना चाहिए। 200 के नीचे 105 जो इसका जो लो है 151, उसको आप एक सपोर्ट मान के चलो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे। उसके ऊपर यदि मार्केट रहता है और 202 को ब्रेक करता है, देन यू ओनली गो एंड ट्राई टू गो लॉन्ग। और आपको ऊपर की तरफ थोड़ा सा फूक फूक के कदम रखना है, क्योंकि 25,250 पे भी एक रेजिस्टेंस आपका बना हुआ है। तो अप साइड में 50-50 पॉइंट पे रेजिस्टेंस बने हुए हैं, बट डाउन साइड में यदि मार्केट 25,151 को ब्रेक करता है, तो फिर और फर्दर फॉल एंड उसके बाद 25,000 की तरफ मार्केट जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे। एंड थोड़ा सा दी बैंक निफ्टी को इफ विल सी, सो हम लोग उसको भी देखते हैं एक बार। और यहाँ पे भी देखो आरएसआई में एकदम शार्प मूवमेंट डाउन साइड, और यहाँ पर देखो फेडेड बार आपको दिख रहे हैं। और यदि यहाँ पे क्रॉसओवर आता है निफ्टी के अंदर, तो थोड़ा और ये चीज़ें जो है कन्फर्मेशन की तरफ बढ़ती हुई नजर आएंगी। नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में जब हम बात करें, तो बैंक निफ्टी भी सिमिलरली चल रहा है। यहाँ पे इसने अपर बैंड को टच किया, उसके बाद ये 55,000 का जो लेवल है उसको इसने क्रॉस कर दिया इस दिन। तो हमने कहा था 55,000 के लेवल को नीचे जाएगा तो और पैनिक सिचुएशन है। तो फिर से यहाँ पर ये आज की जो क्लोजिंग है 55,284 यानी 300 के आसपास ही क्लोजिंग है। और यहाँ से अब ये जो है इसके लिए जो विंडो ओपन होती हुई नजर आ रही है 54,570 के आसपास की जो विंडो है, इसकी अगेन ओपन होती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ से इफ आई टॉक अबाउट कि कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं फॉर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू, तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन यू कैन मार्क द लो ऑफ दिस एटलीस्ट 55,200 के लेवल के नीचे यदि ब्रेक होता है बैंक निफ्टी यहाँ पे, तो और ये 54,500 की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। ये एक इसका सपोर्ट का काम करेगा। दिस जोन जो मीन वैल्यू है दिस कैन वर्क एज अ सपोर्ट, और इसको ब्रेक करता है तो ऑब्वियसली हम जो है 53,400 की तरफ फिर से बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये तो हमारा बैंक निफ्टी के केस में हो गया। यहाँ पर यदि हम देखें आरएसआई, तो आरएसआई भी इस जगह से बैंड होता हुआ नजर आ रहा है, यानी मोमेंटम डाउन होता रहा है और ये 54 के पास है। यदि 50 को ब्रेक कर देता है तो फिर इसमें और गिरावट की संभावना, प्लस यहाँ पर एक क्रॉसओवर मिल गया है। ये हमको पता है कि जब भी क्रॉसओवर इस तरह से मिलता है तो मोमेंटम हमें डाउन साइड की शिफ्ट होता हुआ नजर आता है। प्लस यहाँ पे यदि ये इस वाले जोन में ये आ जाता है, हमारा जो ब्लू लाइन है ये इट्स लाइक दिस, तो यहाँ पे ये कंफर्मेशन आ जाएगा कि मोमेंटम एक्चुअली में गोइंग डाउन, विच मीन्स कि यदि ये 50 के नीचे जाता है तो हमें ये सिनेरियो यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पे भी शेडो है, विच मीन्स कि देखो वीक वाले जोन में ये आता हुआ नजर आ रहा है बैंक निफ्टी। और ऑब्वियसली यहाँ पर देखो इस जगह पे आपको पता लग जाएगा कि इस जोन पे, हालांकि ये यदि ऊपर जा रहा ऊपर जाके क्लोज होता तो बहुत आइडेंटिकल होता, बट हर चीज एकदम जैसा बुक में लिखा है वैसा नहीं होता है। वेरी क्लोज कॉल है, तो वहां पर पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ भी अप एंड डाउन साइड में मूवमेंट हो सकती है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली लुक एट द ऑप्शन चेन का डेटा क्विकली एंड अंडरस्टैंड कि ऑप्शन चेन पे किस तरह का मार्केट क्लोज हुआ है। तो ऑप्शन चेन को व्हेन यू विल लुक एट, यू विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द डेटा कि 25,202 पे मार्केट हालांकि क्लोज है, 124 पॉइंट नेगेटिवली क्लोज है। तो यहाँ पर 25,200 पे क्या कहानी बन रही है उसको देखो एक बार, यू विल अंडरस्टैंड इट।
कि यहाँ पे टोटल में जो ओआई है 1.17 के आसपास है और यहाँ पे 1.47 है, यानी 1 सीआर से ऊपर, यानी 1.5 करोड़ के आसपास यहाँ पर डेटा है जो पुट राइटर यहाँ पर बैठा है। और इस इधर लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा कि कॉल राइटर बैठा हुआ है। और इम्पॉर्टेंटली क्या है जो हमें ध्यान रखने वाली बात है कि आज की डेट में यहाँ पे 91 लाख का जो है कॉल राइटर इस जगह पे ऐड हुआ, यानी 25,200 पे एक स्ट्रांग फाइट आपको कल देखने को मिल सकती है। यदि मार्केट गैप डाउन होता है तो 25,200 को थोड़ा सा बचाने की कोशिश की जाएगी। हो सकता है मार्केट फिर से आज की तरह थोड़ा सा मार्केट ऊपर की तरफ 215 220 की तरफ जाता हुआ नजर आए, बट 200 को, जैसे कि मैंने चार्ट बताया आपको कि चार्ट पे 200 पे भी हमें रेजिस्टेंस है, 250 पे भी रेजिस्टेंस है, तो अपसाइड बहुत ही टाइट है मामला, अभी आपको ध्यान रखना है। और हो सकता है कि सेल ऑन राइज देखने को मिले, डेटा को बहुत ध्यान से देखना है। कल मैं लाइव रहूंगा आपके साथ 2 से 3 घंटे in the morning, so you can be the part of, and I will guide you the live the real time data analysis here. यहाँ पर if you will look at this part कि 25,000 पे क्या है, तो 25,000 पे हम पिछले काफ़ी समय से नोटिस करते हुए आ रहे हैं कि समथिंग इज फिशी, समथिंग इज नॉट राइट, बिकॉज वाई देयर इज अ ह्यूज ओआई डेटा एट 25,000 लेवल, और उसका हम जो है लगातार नोटिस करते हुए आ रहे हैं। क्या उसका रीज़न है कि यहाँ पर क्यों इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। ऑलराइट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू सी कि भाई रेजिस्टेंस कहाँ पर है हमारे पास, तो यहाँ पर देखो 25,300 पे तो ह्यूज रेजिस्टेंस है, 2 करोड़ से भी ज़्यादा है। और 1.47 सीआर के आसपास यहाँ पर हमें आज में एडिशन देखने को मिला है। और यहाँ पर देखोगे लगातार शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, यानी पुट में से जो भी बुल्स थे वो एकदम दुम दबा के भागे हैं, क्योंकि बुल्स जितने भी थे 300 के आसपास, 250 के आसपास, उनको खतरे घंटी नजर आई। और यहाँ पर देखो 250 के आसपास भी शॉर्ट कवरिंग दिख रही है आपको शॉर्ट कवरिंग इस जगह पे, ठीक है। तो ये एक अच्छे संकेत है नहीं मार्केट का जो ट्रेंड पूरा कंप्लीट नेगेटिव ट्रेंड है। एंड इवन इफ आई टॉक अबाउट हाउ द मार्केट क्लोज विद व्हाट सेंटिमेंट, सो इफ यू लुक एट कि यहाँ पे देखो 92% सेंटिमेंट जो है नेगेटिव की साइड में क्लोज हुआ है, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से फिर से हमें जो है 60-70 पॉइंट का गैप डाउन देखने को मिले, यानी हम फिर से 25,150 के नीचे ओपन होते हुए दिखे। मगर फिर से मैं बता रहा हूँ कि 25,150 यदि ओपन होता है, मार्केट डाउन जाता है, तो वहाँ से थोड़ा सा राइज होने की पॉसिबिलिटी है, 200 के आसपास जा सकता है। और यदि वहाँ से डेटा वापस से नेगेटिव बनना चालू हुआ, जैसे कि आज हमने देखा कि थोड़ा सा मार्केट ने स्टार्टिंग में ब्लफ किया, थोड़ा बुल साइड की मार्केट तरफ रैली बनाई, एकदम बॉटम से लेकर टॉप की तरफ 200 पॉइंट की रैली दिखाई, तो उस रैली के बाद मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो सस्टेन नहीं कर पाया, यानी कि इंपॉर्टेंट लेवल जो है 25,250 का है। इवन मार्केट गोज अबव आफ्टर गैप डाउन और 250 के ऊपर नहीं जाता है, देन इट इज़ फाइन, और उसके आसपास जाता है तो वहाँ पर सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। क्योंकि जो रेजिस्टेंस है हमारा देखो 25,200 पे ज़बरदस्त टग ऑफ वॉर है, और रेजिस्टेंस जो है 25,300 पे बना हुआ है। तो ओवरऑल जो मार्केट का एनालिसिस है, इफ आई टॉक अबाउट, तो वो एक जो है नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ मार्केट क्लोज हुआ है। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि कल थोड़ा सा फिर से एक प्रेशर में रहे मार्केट, 25,200-250 के आसपास आपको रेजिस्टेंस जो है देखने को मिले। इवन द मार्केट गैप डाउन, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। शार्प अप साइड जो है मूवमेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि कल है एक्सपायरी, तो एक्सपायरी पे स्पाइक्स देखने को मिल सकती है। अप साइड की मैं बात कर रहा हूँ, डाउन होने के बाद भी अप साइड को स्पाइक मिल सकती है, और वहां पर जो है फिर से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। प्लस एफआईस की जो है बाइंग उतनी कन्विंसिंग आ नहीं रही है पिछले काफी समय से, तो वो भी एक बड़ा रोल प्ले करेगा। और आज ऑब्वियसली जो मुझे लग रहा है कि उन्होंने भी एक सेलिंग जोन में ही वो रहे होंगे, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिली होगी, चलो सेल करते हैं, क्योंकि न्यूज ऐसी आउट हुई है लगातार, तो प्रेशर बना ही रहे हैं, तो उनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। लगातार हम चीज़ों पर डिस्कस करते हैं, अभी तो मार्केट ओवरऑल ही नेगेटिव है, तो उनका नेगेटिव होना बहुत ही लाजमी है। सो ऑलराइट गाइस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस. I hope you like this analysis. If you like it, please share with your friends and let me know in the comments that what you think about from here. Either you look 25,000 now or even below, or you can see the market is going again 24,000 or 500. So whatever you think, please let me know in the comments, and be the part of live community and join the live sessions tomorrow. I have shared the link in description, and you can join the elite community, elite club, to be the part of live trading session. So all right, once again, thank you so much for watching this video till now. Have a great day. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.